रात के ठीक 12 बजे थे। अहमद अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। कमरे में एक छोटा लैंप जल रहा था जिसकी रोशनी कभी धीमी और कभी तेज हो रही थी। खिड़की के पर्दे हल्की हवा से हिल रहे थे और कमरे में एक अजीब सा सुकून और थोड़ी सी घटन महसूस हो रही थी। अहमद के कमरे में एक पुराना और बड़ा आईना लगा हुआ था जिसे वो अमूमन कपड़े बदलते वक्त देखता था, लेकिन इस रात अचानक उसकी नजर आईने पर ठहर गई। उसने सर उठाया और देखा कि आईने में उसका अक्स मुस्कुरा रहा है, जबकि हकीकत में अहमद मुस्कुरा नहीं रहा था। अहमद की रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई। उसने झट से अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन आईने में अक्स फिर भी वही मुस्कान लिए खड़ा था। आईने के अंदर मौजूद अहमद धीरे धीरे हंसने लगा। आवाज नहीं थी, लेकिन उसके होंठ साफ हिल रहे थे। फिर अचानक अक्स ने अपने हाथ से इशारा किया, यहाँ आओ। अहमद पसीने में भीग गया। उसने नजर हटा ली और बिस्तर पर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तजस्सुस और खौफ दोनों बढ़ रहे थे। वो दोबारा आईने की तरफ देखने लगा। इस बार अक्स वही हरकत नहीं कर रहा था। अहमद ने हाथ ऊपर किया, अक्स ने हाथ नीचे किया। अहमद पीछे हट गया और अक्स ने आगे बढ़कर शीशे पर हाथ मारा। आईने के अंदर से दस्तक आने लगी। अहमद का दिल गले में उतर गया। उसने लैंप बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन दबाने पर भी रोशनी नहीं गई। पूरा कमरा हल्की सुर्ख रोशनी में नहा गया। अब आईने का साया सीधा अहमद की तरफ घूर रहा था। उसके होंठों पर वही खौफनाक मुस्कान थी। अचानक अक्स ने अपने हाथ से आईने की अंदर की सतह को खरजना शुरू किया, जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आवाज आ रही थी, खर खर खर। अहमद खौफ के मारे चीखा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा जैसे बाहर से बंद था। उसने मोबाइल निकाला और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्क्रीन पर उसका अपना चेहरा नहीं, बल्कि आईने वाला साया नजर आ रहा था जो धीरे धीरे सरगोशी कर रहा था। मेरी जगह तुम और तुम्हारी जगह मैं। अब आईने का साया बाहर निकल आया। उसका चेहरा अहमद जैसा ही था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली, जैसे गहरी खाई। साया आगे बढ़ा, अहमद को पकड़ लिया और जोर से आईने के अंदर खींच लिया। आखिरी लम्हे में अहमद चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकली। आईने में अब सिर्फ अहमद का अक्स था जो पुरस्कून खड़ा मुस्कुरा रहा था। कमरा फिर मुकम्मल खामोश हो गया। लैंप बुझ गया और अगली सुबह जब घर वाले कमरे में आए तो बिस्तर पर कोई नहीं था, सिर्फ आईने के अंदर अहमद का साया जो हर आने वाले को घूर रहा था, और जो करीब जाता अक्स धीरे धीरे उसकी मुस्कान से खेलता, जैसे अगला शिकार वही हो।